नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात कर रहे हैं सूर्यदेव के बारे में। सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन विश्व पर कैसा प्रभाव देगा? सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ ही वृषभ संक्रांति विश्व पर किस तरह से अपना प्रभाव देते हुए नजर आएगी, और इसी के साथ साथ कौन सी राशि के लिए सूर्य का ये ट्रांजिट बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, किन राशियों को बहुत ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत है, हर एक जानकारी मैं दूंगा आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले तो बात करते हैं कि सूर्यदेव जब वृषभ राशि में आते हैं तो क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए, सूर्यदेव जब भी वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं तो इसका सबसे पहला प्रभाव जो है वो बाजार पर देखने को मिलता है। ग्लोबल इकोनॉमिकल इक्वेशंस पर इसका प्रभाव काफी ज्यादा देखने को मिलता है। कहते हैं कि जब भी सूर्यदेव वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं तो मार्केट में एक अस्थिरता का माहौल बनता है। अचानक से मार्केट में तेजी और मंदी के ग्राफ बन जाते हैं। इसीलिए सूर्यदेव का ये जो राशि परिवर्तन है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। 14 मई 2026 को इवनिंग के समय में सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे। इस समय पर वृषभ संक्रांति की जब हम कैलकुलेशन देखते हैं तो यह भी दिखाती है कि कहीं ना कहीं मंदी के बादल यहां पर जरूर देखने को मिलेंगे। बाजार में एक अजीब सी हलचल यहां पर जरूर देखने को मिलेगी। मार्केट अगर अचानक से तेजी से ऊपर बढ़ रहा है तो समझ लीजिए कि आपको बहुत ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत है। आपको कोई ना कोई बड़ा नुकसान बाजार में देखने को मिलेगा। इस तरह के योग दिखते हैं। यहीं पर सोना और चांदी काफी ज्यादा बेनिफिट्स लेकर के आते हैं। कृषि में, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत होती है। लैंड में काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर इस समय में आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, थोड़ा संभल करके चलिएगा ताकि आपको कोई नुकसान ना देखने को मिले। महंगाई बढ़ते हुए नजर आती है। महंगाई अपनी चरम सीमा पर होती है। कई देशों में आप देखिएगा महंगाई की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलेंगी। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। बैंकिंग सेक्टर में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो सकते हैं। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। तो सूर्यदेव का वृषभ राशि में आना और वृषभ संक्रांति की कैलकुलेशन को अगर हम ध्यान से समझें तो कुल मिलाकर के बाजार में एक अस्थिरता का माहौल यहां पर जरूर देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ ग्लोबल ट्रेड मार्केट की अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल ट्रेड मार्केट में कुछ बड़े समझौते होते हुए दिखाई देते हैं। कुछ नए व्यापारिक समझौते यहां पर बनेंगे जिसकी वजह से बाजार में स्थिरता बनाने की कोशिश यहां पर जरूर करी जाएगी, पर यह कोशिश कहीं ना कहीं नाकाम सी होती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो व्यापार को लेकर के कुछ आर्ग्यूमेंट भी यहां पर बनेंगे जिसकी वजह से ट्रेड वॉर की इक्वेशन यहां पर फिर से खड़ी हो जाती है और सप्लाई चेन में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए ये ग्लोबल मार्केट के लिए एक अच्छा समय नहीं बनता। ग्लोबल मार्केट में यहाँ पर मौसम की वजह से, चाहे किसी तरह की वॉर की वजह से, बट इकोनॉमिकल इक्वेशंस काफ़ी ज़्यादा खराब होती हैं और इकोनॉमिकल इक्वेशंस के खराब होने की वजह से डेफिनेटली हम सभी को परेशानी होती है। इस तरह के योग बनते हैं। यहीं पर सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन जो है ये मौसम के ऊपर भी प्रभाव देगा। आप सभी ने मेरा 9 तपा का वीडियो तो जरूर देख लिया होगा। नहीं अगर देखा है तो उसे जाकर के जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने सूर्यदेव के रोहिणी नक्षत्र को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सूर्यदेव वृषभ राशि में ही रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो इसीलिए आने वाले 30 दिनों में ही ये 9 तपा के 9 दिनों का समय भी देखने को मिलेगा। प्राकृतिक आपदाएं इस समय में बनती हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करती है। हालांकि इस समय में कोई बहुत बड़ी भूकंप की घटनाएं नहीं दिखाई देती, परंतु भूकंप के टेंडेंसीज हमें जरूर देखने को मिलती है। मतलब कि भूकंप से कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, परंतु भूकंप के झटके हमें जरूर महसूस होंगे। इस तरह के योग बनते हैं। हीट वेव की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलती है। लू की वजह से, गर्मी की वजह से कई जगहों पर हमें सूखा देखने को मिलता है। जल संकट यहां पर देखने को मिलता है। पानी की वजह से परेशानियां देखने को मिलती हैं। सूर्यदेव का रोहिणी नक्षत्र में आना जमीन और पानी दोनों के बीच में तालमेल को डिस्टर्ब करता है। इसीलिए कहीं तो बहुत तेज गर्मी और कहीं बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से परेशानी, और मौसम
मौसम के अंदर आप कह सकते हैं टेम्परेचर का इम्बैलेंस होना, जिसका प्रभाव मानव शरीर पर होना और वो एक नेगेटिव प्रभाव में काउंट होता है, इस तरह के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसीलिए ये समय जो है वो बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। समुद्र काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा, काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहेगा यहां पर समुद्र। समुद्री व्यापार और समुद्र से जुड़ी हुई घटनाएं इस समय में काफी ज्यादा देखने को मिलेंगी। समुद्र में किसी तरह की विस्फोटक घटनाएं यहां पर देखने को जरूर मिलती हैं। इसी के साथ साथ कोई समुद्र किसी माल को लेकर के जा रहा है और उस जहाज में, समुद्र में कोई जहाज माल को लेकर के जा रहा है और उस जहाज में कोई तकनीकी खराबी आ जाए तो भी यहाँ पर इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। कार्गो प्लेन में भी किसी तरह की कोई टेक्निकल खराबी आ जाए जिसकी वजह से प्लेन को सडनली कहीं लैंड करना पड़े, या फिर ट्रैवल सेक्टर से जुड़ी हुई कोई बड़ी घटना यहाँ पर सामने आ जाए, कहीं कोई लोग घूमने गए हैं और अचानक से उन्हें किसी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़े, तो इस तरह के योग यहाँ पर ज़रूर बनते हैं। मतलब कि प्रकृति जो है वो नुकसान तो यहाँ पर दिखा रही है और परेशान यहाँ पर ज़रूर कर रही है। इस तरह के इक्वेशंस देखने को मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत है। यहाँ पर मानव जनता के लिए भी अगर देखा जाए, राजनीति और जनता के बीच में मतभेद देखने को मिलता है। जनता किसी चीज को लेकर के काफी ज्यादा आक्रामक रवैया अपनाती है, इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो देशों के सामने बड़े चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। चीज़ों को बैलेंस करके चलना, तालमेल बना करके चलना देश और देश के लीडर्स के लिए कहीं ना कहीं परेशानी लेकर के आता है। इसीलिए बड़े लीडर्स के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं माना जाता। स्ट्रैटेजी अगर बना करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा, स्ट्रैटेजी बना करके अगर नहीं चलेंगे तो बड़े लीडर्स काफ़ी ज़्यादा परेशानियों में अपने आप को महसूस करेंगे। इस तरह के योग बनते हैं। यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रैटेजीज की, मतलब कि बैकअप हमेशा होना चाहिए। खाने का बैकअप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, रिसोर्सेज का बैकअप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। इसीलिए ये समय जो है ये विश्व में एक अलग तरह की मेंटेलिटी को क्रिएट करेगा और लोगों की विचारधारा में भी काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलेगा। धर्म को लेकर के कोई बहुत बड़ा विवाद सूर्यदेव का इस जगह पर आना दिखाता है। इसीलिए धर्म के लिए, धार्मिक चीज़ों के लिए आने वाला समय संघर्ष लेकर के आ रहा है और संघर्ष की वजह से कहीं कोई बड़ा विवाद उत्पन्न हो जाए, कहीं कोई बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाए तो इस तरह के योग दिखाई देते हैं। कोई बहुत बड़ी भगदड़ की भी इक्वेशन यहाँ पर बनती है। किसी जगह पर बहुत सारे लोगों को अचानक से नुकसान हो, जनता के बीच में एक उपद्रव का माहौल देखने को मिले, एक हिंसात्मक माहौल देखने को मिले, तो इस तरह की इक्वेशंस यहाँ पर जरूर बनती हैं। तो इसीलिए आने वाले 30 दिनों में सूर्यदेव जब तक वृषभ राशि में रहेंगे, मौसम आपके लिए फेवरेबल नहीं है, रिसोर्सेज आपके लिए फेवरेबल नहीं है, फैसिलिटीज आपके लिए फेवरेबल नहीं है, इकोनॉमिकल इक्वेशंस आपके लिए फेवरेबल नहीं है। ऐसा इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि शनि की जो दृष्टि है वो यहाँ पर सूर्यदेव के ऊपर देखने को मिलेगी। शनि की दृष्टि सूर्यदेव के ऊपर है, साथ ही साथ सूर्य और चंद्रमा का भी इक्वेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो भी काफी ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिखाई देता। इसीलिए इस समय में आप सभी को अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान रखकर चलना है। अगर आप सभी इस समय को अच्छे से बिताना चाहते हैं तो इस समय में कोशिश करिएगा कि कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना लें। अगर आप जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वहां पर आपको नुकसान देखने को जरूर मिलेगा। इस तरह के योग बनते हैं। जापान के लिए ये समय अच्छा नहीं आता, खासकर जापान में वेदर को लेकर के काफी ज्यादा परेशानियां देखने को मिलती हैं। इंडोनेशिया, फिलीपींस और श्रीलंका के आसपास भी वेदर की वजह से या प्राकृतिक घटनाओं की वजह से काफी ज्यादा परेशानियां देखने को मिलती हैं। खासकर समुद्री तूफान यहां पर अपने आप को प्रबल बनाने का प्रभाव दिखाता है और पानी के अंदर भूकंप के झटके भी हलचल पैदा करते हैं। सुनामी अलर्ट की इक्वेशन देखने को मिलती है, पर हालांकि कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आने के योग नहीं बन रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा। शिपिंग सेक्टर अगेन प्रभावित होगा, इस तरह के योग काफी ज्यादा दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहां पर देखा जाए ईरान और इजराइल की तरफ, सऊदी की तरफ जो परेशानियां अभी चल रही है, ये परेशानियां इसी तरह से ड्रैग होते हुए नजर आएगी, आसानी से और जल्दी खत्म होते हुए नजर नहीं आएगी। अभी भी बातचीत में थोड़ी सी गर्माहट देखने को मिलेगी। ऑयल को लेकर के अभी भी कहीं ना कहीं खींचातानी चलते हुए नजर आती है। इस तरह के योग बनते हैं। इसीलिए ये एक ग्लोबल इश्यू बना रहेगा और इस मई के महीने में भी प्लस जून के कुछ हाफ में भी ये इश्यू थोड़ा थोड़ा
कंटिन्यू होता रहेगा, इसी तरह के योग हैं। तो बहुत जल्दी यहाँ पर हमें शांति तो नहीं देखने को मिल रही। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए, इंडिया के लिए ले लीजिए, बांग्लादेश के लिए ले लीजिए, पाकिस्तान के लिए ये समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के नहीं आ रहा। इंडिया को किसी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, अचानक से तेज़ गर्मी की वजह से नुकसान हो सकता है, या फिर इंडिया में किसी तरह की तेज़ हवाओं की वजह से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी देखने को मिलती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी प्राकृतिक प्रकोप देखने को मिलता है, चक्रवाती तूफान की वजह से कोई बड़ी परेशानियां या तेज़ हवाओं की वजह से कोई बड़ी परेशानियां देखने को ज़रूर मिलती हैं। अच्छी चीज़ क्या है? अच्छी चीज़ ये है कि इस समय में सूर्यदेव जब यहाँ पर आ रहे हैं वृषभ राशि में, तो हमें थोड़ी सी चीज़ों की वैल्यू समझ में आना शुरू होगी। हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ खराब है, किस चीज़ का इस्तेमाल हमें अच्छे से करना है, किस चीज़ का इस्तेमाल हमें थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है, किसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। खासकर पानी की कीमत हमें पता चलेगी इस बार, क्योंकि ये साल जो है ये पानी की कीमत या खाने की कीमत को हमें ज़रूर बताता हुआ नजर आएगा। ये भी कहा जाता है कि जब सूर्यदेव वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं, शाम के समय में जब सूर्य का प्रवेश होता है, तो खाने की कीमत के साथ साथ खाने की क्वालिटी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद उत्पन्न होते हैं। खाने को लेकर के आने वाला समय बहुत ज़्यादा जागरूक होने वाला है, इस तरह के योग बन रहे हैं। तो जो भी कंपनीज खाने में मिलावट कर रही है, खाने को लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिव माहौल और एनवायरनमेंट पैदा कर रही है, उनके ऊपर ताला लगता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग बनते हैं। फूड केमिकल्स को लेकर के लोग काफ़ी ज़्यादा सचेत हो जाएंगे, इस तरह के योग भी दिखाई देते हैं। तो इसीलिए ये समय जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय बन जाता है। एक तरह की अवेयरनेस यहाँ पर लोगों के मन में ज़रूर देखने को मिलेगी। चीज़ों की कीमतें बढ़ते हुए नजर आएगी और लोग उसके खिलाफ विरोध करते हुए नजर आएंगे। इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। लोग कहीं ना कहीं महसूस करेंगे कि हमारा गलत फायदा उठाया जा रहा है। जनता एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी आंखों को खोलते हुए नजर आएगी, गलत और सही के बीच में भेद करते हुए नजर आएगी। इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। तो इसीलिए ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समय बन जाता है हमारे देश के लिए और दुनिया के लिए भी। यहाँ पर एक और चीज़ मैं कहूँगा कि इस समय में हम सभी को पैसे का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करने की ज़रूरत है। अगर आप सभी कोई भी किसी भी तरह की अर्निंग करते हैं, फिजूल खर्ची आप इस समय में पूरी तरह से अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि ये समय फिजूल खर्ची के लिए अच्छा नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मिडिल ईस्ट का यहाँ पर अभी जो विवाद चल रहा है, जो ऑयल को लेकर के, हॉर्मुज को लेकर के, जो अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत अभी नहीं बन पा रही है, ये कहीं ना कहीं इसी तरह से आगे बढ़ेगी और किसी और कंट्री के बीच में आकर के मीडिएशन का काम करने के योग भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो चाइना और ताइवान के बीच में किसी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होती है, तो ये प्रॉब्लम लंबे समय तक एक माहौल पैदा करेगी। इस तरह के भी योग यहाँ पर बन रहे हैं। प्रे करिएगा कि चाइना और ताइवान के बीच में इस समय में कोई भी परेशानी ना हो, क्योंकि हमें पता है कि ये समय जो है सूर्य की गर्मी लंबे समय तक रिजल्ट देते हुए नजर आएगी। नौतपा यहाँ पर परेशान करता हुआ नजर आएगा। वहीं पर अगर ऐसे समय में चाइना और ताइवान के बीच में कोई परेशानी शुरू होती है, तो डेफिनेटली इसके प्रभाव भी आपको लंबे समय तक देखने को जरूर मिलेंगे। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी राशि के लिए ये समय जो है वो काफी ज्यादा फेवरेबल जाने वाला है, किस राशि को यहाँ पर बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदेमंद राशि जो रहेगी ये रहेगी वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए ये समय जो है वो काफी ज्यादा फायदा लेकर के आएगा। बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, कॉन्फिडेंस डेवलप होता हुआ नजर आएगा, एक तरह की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं कोई रिकॉग्निशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, कोई अचीवमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस तरह के योग बनते हैं। वहीं पर कन्या राशि के लिए ये समय अच्छा जाता हुआ नजर आता है। कन्या राशि, आपके रिलेशनशिप में सुधार होता हुआ नजर आता है। लंबी दूरी की यात्राएं आप कर सकते हैं। इस तरह के योग बनते हैं। प्रमोशन या ग्रोथ के चांसेस यहां पर बनते हैं। नौकरी में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपको देखने को जरूर मिलेगी। मकर राशि, यह समय आपके लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन आपको भी फायदा देता हुआ नजर आएगा। पैसे में प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इन्वेस्टमेंट आपका अच्छे से होता हुआ नजर आएगा। कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्रयास आप जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा मिथुन राशि, आपको भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके लिए भी ये समय जो है ये रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, अपने काम में इन्वॉल्व होने के लिए बहुत अच्छा है, नई लर्निंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय दिखाई देता है और यात्राओं के लिए आपके लिए भी समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा
कुछ राशियां जिन्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा संभल कर चलना है, वो कौन सी राशियां हैं, नोट कर लीजिएगा प्लीज। मेष राशि, आपके लिए समय काफी ज्यादा मुश्किलें लेकर के आ रहा है, इसीलिए आपको इस समय में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। पैसे को लेकर के अपना हाथ पूरी तरह से टाइट रखिएगा ताकि आपका कोई बड़ा नुकसान ना हो। कर्क राशि, आपके लिए यह समय थोड़ा सा मुश्किलें लेकर के आ रहा है। पुराने दोस्त छोड़ करके जा सकते हैं या आपको अपने पार्टनर से नुकसान हो सकता है, इस तरह के योग बनते हैं। प्रेशर आपके ऊपर बिल्ड होगा और इस प्रेशर को जितना अच्छे से झेलेंगे, जितना अच्छे से हैंडल करेंगे, उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। धनु राशि, आपके लिए कठिन समय की शुरुआत यहां पर हो रही है। सेहत को लेकर के परेशानियां आपको देखने को मिलेंगी, बहुत ज्यादा ध्यान रखें अपनी सेहत का, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। इस तरह के योग बनते हैं। किसी भी तरह के लीगल मैटर्स में नहीं उलझना है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको अगेन नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। वृश्चिक राशि, ये समय आपके लिए भी अच्छा नहीं दिखाई देता। रिलेशनशिप में परेशानियां होंगी, कहीं ना कहीं सेपरेशन और डाइवोर्स जैसी चीजें आपको सुनने को देखने को मिल सकती हैं, इस तरह के योग बनते हैं। पार्टनरशिप में आपको थोड़ी सावधानी जरूर रखनी है, धोखा आपको मिल सकता है, इस तरह के योग दिखाई देते हैं, तो इसीलिए बहुत ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत है। इसके अलावा बाकी जो राशियां हैं उन्हें मिश्रित फल यहां पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि मीन राशि, आपके लिए जो है ये समय थोड़ा सा ठीक है, आपको बस मेहनत करनी है, अपने काम पर फोकस करके चलिएगा और हर एक चीज को शांति से फोकस करके चलेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे। कुंभ राशि, आपके लिए भी यहां पर लॉन्ग टर्म अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं, तो छोटी सोच ना रख करके बड़ी चीजों पर फोकस करिए, बड़े काम पर फोकस करिए, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। तुला राशि, आपके लिए भी ये समय जो है ये एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। मेहनत सही दिशा में अलाइन करिए और अपने आप को वापस से रिस्ट्रक्चराइज करिए। एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का समय आपके लिए बन रहा है, तो इस समय का फायदा उठाए तो आपको अच्छे रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे। सिंह राशि, आपकी सूर्यदेव की अपनी राशि है और आपको भी अच्छे परिणाम मिलेंगे अगर आप मेहनत करते हैं तो। इस समय में आपको इधर उधर की बातों में नहीं उलझना है, इधर उधर की चीजों में नहीं उलझना है, अपने आप को पूरी तरह से फोकस्ड होकर के काम पर लगाना है, तो यह समय आपके लिए भी अच्छा जाता हुआ नजर आएगा। उम्मीद करता हूं कि सूर्यदेव के वृषभ राशि में प्रवेश पर आप सभी अपना अपना फायदा उठाएं, अपनी चीजों को अच्छे से अलाइन करें, अपने हर एक काम को अच्छे से करने की कोशिश करें ताकि आपको कोई भी नुकसान ना देखने को मिले। और यही प्रार्थना करते हैं कि विश्व में भी किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी ना आए, विश्व में भी चीजें हर तरह से बैलेंस होते हुए नजर आए। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा, जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।